एशियन सुपर प्रोफेशनल लीग के इस सीजन की पहली रेस में आप सबका स्वागत है। इस सीजन में 6 रेस होंगी। 6 रेस के बाद ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम वार्षिक लीग चैंपियन होगी। अधिकांश लोगों का ध्यान अभी भी वुल्व्स रेसिंग पर है, खासकर उनके युवा चैंपियन जेट संग पर। जेट संग लायन रेसिंग के लिए ड्राइव करते थे द किंग जेफरी ली के साथ। एक वक्त की शानदार टीम लायन रेसिंग इसके संस्थापक पिता शेफ द क्रेजी वन के निधन के बाद ढलान में चली गई। वे 3 सालों तक एक भी रेस नहीं जीते हैं। एक्सक्यूज मी जेट संग, क्या आप इस कार ब्रांड को एंडोर्स करेंगे? जब बात एंडोर्समेंट की हो हमें उससे पूछना चाहिए। जेफरी मुझसे ज्यादा पेशेवर हैं। इन्होंने पहले ही सैनिटरी पैड का एंडोर्समेंट किया है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा लगा। कैसे पैड? ये शायद तुम हमारी सहमति के बिना दूसरी स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो? ये जेफरी की कार पर एक पैड ब्रांड का स्टिकर कहां से आया? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? मिस्टर वोंग सुनिए, गुस्सा मत करिए। ये जो पैड है ये लिली लू के स्पॉन्सर्स की तरफ से आए हैं और वो गो कार्ट लीग की डोमेस्टिक चैंपियन है। क्या कार्टिंग? हाँ। क्या वो बच्चों के लिए नहीं है? मिस्टर वोंग, सच कहूं तो मैं उसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने उसे पहले ही साइन कर लिया था। आज के बाद कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। समझो लायन रेसिंग खत्म हो चुकी है। और वैसे वो स्टिकर के साथ पैड्स भी तुम रख सकते हो। लायंस के कई पुराने प्रशंसक स्थिति को लेकर परेशान हैं। हम शायद उन्हें वुल्व्स रेसिंग को हराकर उनके गौरवशाली समय को वापस आते हुए नहीं देख पाएंगे। हे, लिली, तुम्हारी शुरुआती पोजीशन क्या है? 7th है। ठीक है। अच्छा सुनो, अपने आप को आगे लाना होगा, फिर मुझे फॉलो करना होगा। आज के बाद वुल्व्स कभी हम पर नहीं हंसेंगे। क्वालिफाइंग सत्र के दौरान अपनी गति के साथ आज सुबह वुल्व्स रेसिंग ने अपना दबदबा दिखाया है। जेट संग सबसे आगे हैं और उनके साथ ही कोचिरो सावा दूसरे स्थान पर है और 3 बार के चैंपियन जेफरी ली द किंग तीसरे स्थान पर है। उनके साथ ही लिली 7वें स्थान पर है। द किंग जेफरी ली अपरिचित थे जब तक जेट संग ने रेस में हिस्सा नहीं लिया, पर हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, वो ये कि जेट ने कमाल की प्रतिभा दिखाई है। फादर शेन का लायंस की तरफ से इस लीग पर कब्जा था और जब वो नहीं रहे तो लायंस के लिए एक और चैंपियनशिप जीतने का दबाव जेफरी के कंधों पर है। लेकिन लायंस के लिए अब भी एक रोमांचक खबर है और वो है जेफरी ली की साथी लिली लू। लिली, जैसे ही रेस शुरू हो जेफरी के ऑर्डर्स फॉलो करना। तुम पहले भी ये 100 बार कह चुके हो। ये इस लीग की पहली महिला पेशेवर रेसर है। एक बार की गो कार्ट चैंपियन फादर शेन ने इन्हें करियर के शुरुआती दिनों से ही प्रशिक्षण दिया है, पर हमें नहीं पता कि वो इस गंभीर रेस का दबाव संभाल पाती है या नहीं। जब जेट संग ने टीम छोड़ी, फादर शेन के बेटे ए शेन हमेशा से ही जेफरी ली के लिए एक अच्छे टीम साथी की तलाश में थे। अगर जेफरी प्रतियोगिता का हिसाब जेट संग से अपने रिटायरमेंट से पहले निपटाना चाहते हैं तो लिली उनका आखिरी मौका हो सकती है। ठीक है, शुरुआती लाइन्स का टाइम हो गया है। एशियाई सुपर प्रोफेशनल रेसिंग लीग शुरू होने के लिए तैयार है। लिली लू की अच्छी शुरुआत। उन्होंने अभी बनीस के शियाओ जेन को और स्नैक के माची को पीछे छोड़ दिया है और वो दूसरे ड्राइवर्स को भी पीछे छोड़कर बेहतरीन पोजीशन में आ गई है। विश्वास नहीं होता कि वो अपनी पहली रेस में ही विरोधियों पर दबाव डाल रही है। वैसे देखकर जेट संग की लायंस के लिए पहली रेस याद आती है। लगता है कि कोई इस साल अच्छा साथी मिल गया है। क्या वो पुरानी स्लिंग शॉट टेक्निक लायंस आज परफॉर्म करेंगे? अगर दोनों लायंस ने साथ में बढ़िया काम किया तो वो वुल्व्स को खिताब के लिए कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन लगता है स्नेक्स के माची हाथ नहीं बांध रहे हैं। वो अपने इंजन का लाभ उठाकर हमला करने की तैयारी में है। लिली लू जेफरी ली पर माची के आक्रमण को रोकने में कामयाब रही। अरे ये क्या, जेफरी ली अचानक ढीले हो गए? जेफरी को क्या हुआ? हे शेन, चौथे गियर में फिर से प्रॉब्लम है। शायद जेफरी की कार में खराबी आ गई है। दोनों वुल्व्स आगे निकल चुके हैं और माची दूसरे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। लिली, दूसरे इलाज के लिए माची को ब्लॉक करो। हमें बाद में स्लिंग शॉट के लिए दोनों कारों की जरूरत होगी। सुनो, जेट का फासला बढ़ता जा रहा है। लिली को शॉट लेने के लिए कहा तो हम जीत सकते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? छोड़ो, जाने दो। टेंशन मत लो, हम दोनों स्नेक से आगे निकल जाएंगे। जब मैं कहूँ तो लाइन ब्लॉक कर देना। भाड़ में जाओ। वाह,
लिली लो जेफरी ली से आगे निकलने की तैयारी में, वो लाइन से बाहर है और ऐसा नहीं लग रहा कि जेफरी ली उन्हें जगह दे रहे हैं। क्या ये लेंस के बीच का आपस का झगड़ा है? लिली, मेरे रास्ते से हट जाओ। दो लायंस टर्न 17 के लिए लड़ रहे हैं। जेफरी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तीसरे स्थान की लड़ाई के लिए लिली टक्कर में है। मैं कह रहा हूँ हट जाओ। अगर लिली लो बाहर ही रहती है और धीमे नहीं होती तो दोनों आपस में टकरा सकते हैं। लिली पीछे हट जाओ। कार नंबर 4 ने कंट्रोल खो दिया है। लिली स्टीयरिंग छोड़ दो। शिट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जैक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जैक। अरे हाय, मेरा नाम है जैक टू। गेम मैगजीन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम रेस क्यों करना चाहते हो। मुझे नहीं पता इसका जवाब कैसे दूं। वो कहते हैं कि मैं रेस सिमुलेशन में जीनियस हूं, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं। तुम अब एक वर्ल्ड चैंपियन हो। एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल ड्राइवर मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। नाम था लिली। अरे यार, इस वक्त कोई इस लिफ्ट में कैसे हो सकता है, कसम से। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, ये है मेरी सुपर कार। इसे मैंने बनाया और आज मेरी सुपर कार के साथ मैं एक मिशन पे जा रहा हूं, स्ट्रीट रेसिंग का इतिहास बदलने। सिम्युलेटर के रिजल्ट्स के हिसाब से मेरे जीतने के चांसेस 84% है। इसका मतलब मैं शायद स्ट्रीट रेसिंग के महान ड्राइवर शोवी को हरा दूं। मैंने सुना है वो आज तक एक भी रेस नहीं हारा है। मेरी सुपर कार और मैं नए लेजेंड्स बनेंगे। सॉरी शोवी। अरे वो इधर ही आ रहा है। तुम प्रोफेशनल हो। क्या करूं मैं, इसे कैसे जवाब दूं? तुम्हारा ग्लास डार्क है, देखोगे कैसे? बात तो सही कह रहा है, ये वाकई में बहुत डार्क है। ए, ये शोई को इग्नोर कर रहा है। एक सेकंड, मुझे किसी और दिन आना चाहिए था। शांत हो जा। 84%। तू रेस जीतेगा। हमने पहले भी ये बहुत बार किया है। ये क्लच दबाया, 4 सिलेंडर, फ्यूल इंजेक्शन, 6500 RPM। अगला गियर, फुल स्पीड, कोने से 30 मीटर पहले, गियर शिफ्ट, ब्रेक लगा। कम ऑन सुपर कार, सुपर मोड पे आ जा। मैंने कहा था ना, तुम्हारा ग्लास कितना डार्क है। निकालो। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। चलो फिर से करते हैं। हाय, मेरा नाम है जैक। मैंने सुना है किसी ने शोवी को चुनौती दी और हार गया। वो मैं नहीं था। मैं तो जापान में फॉर्मूला रेसिंग का टेस्ट ले रहा था। ओहो, जो ड्राइवर जीता वो कमाल का था। मैं दूसरे नंबर पर आया। ठीक है, ये हकीकत नहीं है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। देखते हैं किसी ने कुछ लिखा है या नहीं। लिखा है। इसकी पहली प्रोफेशनल रेस कैसी थी? क्या लिखा है? अरे ये कैसे हुआ? ये तो बहुत गंभीर है। केविन, जो प्लान में चेंजेस किए थे वो पहले ही भेज दिए थे। उन्हें ध्यान से देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर देना। ओके, थैंक्स, बाय बाय। तुम्हारा हाथ अब कैसा है?
कलाई में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने कहा है 3 महीने लगेंगे। यस। फे, ये फूल पापा को दे दो। पापा कैसी हो? ठीक हूँ। थैंक यू। जल्दी ठीक हो जाओ। मैं इसे रख देता हूँ। क्या तुम माफी मांगने वाले हो? अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे आगे जाने दिया होता तो हम पोडियम पर होते। मैं तेज था और सही पोजीशन में भी था। अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? फे, चलो हम फूलों के लिए गुलदस्ता देखते हैं। चलो। मेरी लिली के स्पॉन्सर से बात हुई। उसके हाथ की इंजरी की वजह से वो लोग स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता, वहां सिर्फ मेरा होना ही काफी होगा। हमारे करंट बजट के हिसाब से अगर हम एक गाड़ी से भी काम चलाने की सोचे तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो तुम करने क्या वाले हो? भूलना मत, मेरे स्पॉन्सर्स गलत प्रोडक्ट की वजह से छोड़ गए। तुम्हारे स्पॉन्सर इसलिए गए क्योंकि तुम्हारा वक्त चला गया। तुमने अभी तक एक प्रोफेशनल रेस नहीं खत्म की है। तुम्हें पता है मैंने कितनी खत्म की है? हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मेरी बात सुनो, क्यों ना हम लोग एक रेस सिमुलेशन के जीनियस को लेकर आएं और उसे जेफरी ली द किंग से ट्रेनिंग दिलाएं और फिर उससे एक प्रोफेशनल रेस कराएं। क्या कहते हो? लोगों को भी मजा आएगा। और अभी एक गेम कंपनी है जो इसके लिए राजी है। उन्होंने खुद कहा कि वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ठीक है, तुम लायंस की टीम में एक गेमर रखना चाहते हो। इससे ज्यादा बेवकूफी मैंने कहीं नहीं देखी है। कम से कम उनकी फंडिंग से तुम्हें यानी कि द किंग को एक और रेस करने का मौका मिल सकता है। तुम्हें रेस में मेरी अच्छे से मदद करनी चाहिए और यही तुम्हारा काम है। शेन, तुम प्रोफेशनल रेसिंग को सीरियसली नहीं ले रहे। भले ही कितना भी अच्छा आइडिया दे दूं, ऐसे कभी पसंद नहीं आता। किसे पता है कि एक साधारण इंसान को फॉर्मूला कार नहीं चलानी आती। स्पॉन्सर भी राजी हो गया था, मना कर दिया तो हाथ से निकल जाएगा। कैसा रहेगा अगर रेसर को फॉर्मूला रेस का एक्सपीरियंस हो? ये कुछ अलग होगा ना? तुम सिम्युलेटर रेस के चैंपियन हो, है ना? तुम सच में कमाल हो। अगर इस प्लान को ध्यान से देखेंगे तो हमें कई सारे रेस सिमुलेटर एक्सपर्ट्स मिले हैं और एक हफ्ते में हमें सबसे ज्यादा काबिलियत रखने वाले ड्राइवर को चुनना होगा ASPL की दूसरी रेस के लिए। ड्राइवर रेस पूरी कर ले, ऑडियंस के लिए उतना ही काफी होगा।
हाय जैक, कैसे हो? बहुत समय के बाद मिले। हाँ? एक सेकंड रुको। जैक कहाँ गए? ये तो बहुत कूल है। लग रहा है जैसे असली कार चला रही हूँ। हाँ, सही सही कहा तुमने। ध्यान से। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? शायद ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। देखो लिली, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, पर मुझे पता है तुम बिजी मुझे हो। पता है तुम बिजी हो, पर हमें सच में तुम्हारी जरूरत है। ये मेरा दोस्त है, रेस सिम्युलेटर की दुनिया में नंबर 1 रेसर है। जैक नाम है। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा ये हुआ कि सुजुका रेसिंग में ये कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर है। हाँ, सुजुका में जब तुमने ब्रेक लगाई थी तब डिस्टेंस कितना हुआ होगा? 80 मीटर पे, पर अब 65 मीटर पर कर दूंगा। ये मेरा टीममेट है, द किंग, जेफरी ली। मिलके अच्छा लगा। जैक, अपना ख्याल रखो, प्रेशर मत लेना। अच्छा सुनो, एक बात जाननी थी कि देर से ब्रेक लगाकर भी अगर तुम मुड़ सकते हो तो तुम्हें क्यों नहीं चुना गया? गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? कार में प्रॉब्लम है क्या? मेरा सिर घूम रहा है। जैक क्या हुआ तुम्हें? हालत खराब हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? जैक तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे और भी बहुत से काम है। तुम कोई और ड्राइवर ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, बाय। रुको, सिर्फ 2 लैप्स बचे हैं। दोस्त, शुरुआत में स्लो चला सकते हो। लिली देख रही है यार, मैं रेस सिम्युलेटर का जीनियस, मैं बुरा कैसे कर सकता हूँ? तुमने देखा उसने कैसे टर्न लिया? अगर तुम उसे नर्वस नहीं करोगे तो वो अच्छा करेगा। अगर ये लायंस की कार में ये कर पाया तब बात करेंगे। टेम्परेचर क्या है?
560। सुनो, जेटसन के मुकाबले तुम 2 गुनी मेहनत कर रहे हो। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। मुझे 2 वुल्फ से अकेले ही लड़ना है। सही कहा ना? यहाँ से मोड़ना। अरे नहीं, आराम से। कार चलाना इतना मुश्किल है? नहीं, वो दरअसल कितने समय से तुम्हारी ऐसी हालत है? पिछले साल शुरू हुई थी। आधे सेकंड से रह जाता हूँ हर बार। तुम्हारी बीवी जानती है? और शेन? तुम्हारा सर कई बार टकराया है और इसने तुम्हारी रिस्क को भी प्रभावित किया है। क्या इसकी सर्जरी नहीं हो सकती? फिर तो बात बन जाएगी ना। इसके लिए तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए तुम रेसिंग छोड़ दो। ऑनलाइन वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। फॉर्मूला रेसिंग टेस्ट मार्च 11 एंड 12, सुजुका। ये क्या है? निक, मेरे लिए एक फॉर्मूला रेसिंग ड्राइवर की जानकारी निकालोगे? हाय लिली। तुम लोगी? फॉर्मूला रेसिंग में कौन सा गियर बॉक्स यूज होता है? 6 स्पीड वाला। और रंग कौन सा है सुजुका गैराज की दीवारों पर? वो मुझे याद नहीं। तो तुमने कभी फॉर्मूला रेसिंग नहीं की? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? बताओ मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल कुछ साल पहले मैंने एक फोटो पोस्ट की थी, तो सबको लगा कि मैं एक असली रेस कार ड्राइवर हूँ। और तुमने भी तभी पहली बार मुझे मैसेज किया था। तो तुम मुझे सच बता देते। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था लिली। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन हटो सामने से। मैं शेन और गेम कंपनी को सब सच बता दूंगा। तुम्हें दूसरा ड्राइवर मिल जाएगा लिली। मैं सच कह रहा हूं, मैं ये सब नहीं चाहता था। तुम ही मुझे वहां लेकर गई। तुम मुझे दोष दे रहे हो?
तुम गए तो कुछ नहीं बचेगा। लाइंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, जानते हो तुम? हमारा एम सिर्फ रेस खत्म करना है। सुबह पिक करने आऊंगी, गेयर ले आना। वार्म अप कर लिया? सिम्युलेटर रेस के चैंपियन हो ना? चलो शुरू हो जाओ। क्या ये वहां आवाज से डर रहा था? पर शोर तो यहाँ भी बहुत है। फिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या उस बुजुर्ग ने माफी मांगी? मैंने रियर व्यू में देखा था, जेफरी ने रास्ता बंद किया, उसी ने तुम्हें ट्रैक से हटाया। क्या वो अब भी यही कहता है कि तुम दोनों एक टीम वर्क हो? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे लगता है वो क्लासी है। किसी के पीठ पीछे बात करना बहुत पसंद है ना तुम्हें? तुम बात करने में टफ हो। मैं सोच रहा था क्यों ना तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मजाक कर रहे हो ना? मुझे कोजीरो जैसा ड्राइवर नहीं बनना जो तुम्हारी हर बात सुने। ड्राइवर का स्पॉट खाली नहीं है। दरअसल में मेरी टीम को एक ग्रेट गर्ल चाहिए। रेस में मिलते हैं। ये मेरे डैड की कार है। तुम्हारे डैड रेस ड्राइवर थे क्या? जब मैं छोटी थी वो इलीगल रेस करते थे ताकि पैसा कमाकर मुझे पाल सके, और फिर वो कभी वापस नहीं आए। मगर वो वापस क्यों नहीं आए? अच्छा, वैसे वो कैफे रेसर में वो आदमी कौन था? वो आदमी जेटसन था। वो पहले जेफरी का टीममेट था। वो अच्छा ड्राइवर लगा मुझे। वो पिछले 2 साल से चैंपियन है। उसने जेफरी के स्पॉन्सर्स छीन लिए और उसका सम्मान भी। जेफरी के लिए ये आसान नहीं था। गाड़ी चलाओ। मोड़ आने से पहले एक लाइन ढूंढो। लाइन ढूंढो। कस के ब्रेक लगाओ। मोड़ पर ब्रेक ढीला करो। लाइन ढूंढो और ब्रेक लगाओ। तुमने ब्रेक कस के नहीं लगाए। सीधे बैठो। जैसे ही ब्रेक छोड़ो, स्टीयरिंग घुमाकर कॉर्नर में जाओ। तुम्हें ड्राइविंग आती भी है या नहीं?
ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? गेम में तो अच्छा चला लेते हो, यहाँ क्या हो जाता है तुम्हें? दोनों एक जैसी ही चीजें हैं। दोनों एक जैसा नहीं है। Hey! वाओ! मरना है क्या? हटो मेरे रास्ते से। लिली, जल्दी से ठीक हो जाओ यार। तुम इस गेमर से बहुत अच्छी हो। क्या कर रहा था? ड्राइविंग नहीं आती तो घर पे जाके बैठना। हे, जानबूझ के नहीं किया। सॉरी सॉरी सर, माफ कर दीजिए। फॉर्मूला रेसिंग में से एक्सपीरियंस है, बस अभी थोड़ा नर्वस है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें अपनी टीम खराब करनी है, पर इस स्पीड ब्रेकर को बीच में डालकर तुम रेस को खराब कर रहे हो। ये कोई वीडियो गेम रेस नहीं है, ये एक असली रेस है। किसी की भी जान जा सकती है। कार नंबर 4 जैक आखिरी स्थान से शुरू करेंगे। लिली देखो प्लीज, तुम मुझसे देखो, इस गेम में तुम असली झटके और शोर महसूस नहीं कर सकते, तो रेस में ये मदद करेगा। फुल आइसोलेशन ईयर प्लग मैकेनिक्स पहनते हैं इंजन का काम करते वक्त। इस रेस को वीडियो गेम की तरह ही लेना। लाइट्स ऑफ और रेस शुरू। जेफरी कुछ हीरो से आगे है और जैक्सन की तरफ जा रहे हैं। एक ड्रैगन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो पीछे से कार नंबर 4 आगे बढ़ रही है और उस ड्राइवर का नाम है उसका नाम है जैक। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने पहले एक रेवन और एलिफेंट कार को पीछे छोड़ दिया है। यह आया कहां से? वो अच्छी गति में कोने में से निकलकर रेवन की कार नंबर 15 पर पहाड़ से अटैक की तैयारी में और आसानी से आगे निकल गई। ये ओवरटेकिंग शो है। जैक अब 10th पोजीशन पर है। 11वें मोड़ पर उन्होंने ब्रेक देरी से लगाई। ओह, कमाल का नियंत्रण। एक बार में 3 कारों को पीछे छोड़ दिया। जैक दूरी को कम करके बीच में आ चुके हैं। बाहर निकले और पैडल दबा दिया। उनके निशाने पर स्नेक्स के माची है। क्रिस भी उन्हें रोक नहीं पाए। वो ऐसे चला रहे जैसे रोड खाली हो। मैंने ऐसी ड्राइविंग पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने हर कार को पीछे छोड़ दिया जैसे सुपर मारियो। उनकी रेसिंग लाइन ही सबसे अलग है। और इसके जियो जैक की कोच हीरो से टक्कर है और जैक पीछे से आ रहे हैं और कोच हीरो पीछे रह गए। कोच हीरो शायद समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ।
जैक ने कोचिरो को पीछे छोड़ा, मतलब वो तीसरे स्थान पर है। वो पोडियम में पहुंचने वाले हैं। एक मिनट, जैक जेफरी द किंग पर अटैक कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये थोड़ा खतरनाक है। जैक अंदर से दबा रहे हैं। ये लिली के लिए एक बैक रेस है। यह अंतिम लैप है। चैंपियन जैक्सन का सामना। जैक दूसरे साल से संतुष्ट होने के मूड में नहीं है। वो लाजवाब ड्राइविंग करते हुए जैक्सन के पीछे ही है। जैक बाहर से आगे निकल रहे हैं। इससे पहले किसी ने इस लाइन पर ओवरटेक नहीं किया है। जेट, उसको फॉलो मत करो। जैक्सन शांत है और उन्होंने नए ड्राइवर को आगे जाने दिया। जैक्सन के पास पॉइंट्स की बढ़त है, इसलिए यहाँ जद्दोजहद की जरूरत नहीं है। लास्ट बोर्ड और वो फिनिश लाइन के करीब, और उनमें दो लाइन की कार के बीच एक पुल्स की कार। वो क्या बकवास था? तुम्हें कार चलाना किसने सिखाया? रेडियो नहीं सुनाई दी? जेफरी, हाँ? इसे माफ कर दो जेफरी। ये शोर सुनकर नर्वस हो जाता है, तो मैंने इसे ईयर प्लग्स दिए थे। कैसा ईयर प्लग्स? अरे वाह वाह, शाबाश। अब तक बेवकूफ होने का नाटक कर रहे थे ना। चलो चलो, पोज दो, फोटो फोटो। जानते हो, गेम कंपनी बहुत खुश है। एक ही दिन में लाखों डाउनलोड्स मिल रहे हैं उन्हें। अगली बार ग्रैंड स्लैम टेक्निक अपनाओ तो हमें पहले से बता दिया करो, हमारी जान निकल जाती है। ये ग्रैंड स्लैम क्या है? ग्रैंड स्लैम अवार्ड, जिसका मतलब है लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करके उस रेस में पहले नंबर पर आना। पिछले कई साल से किसी ने भी ये ग्रैंड स्लैम अवार्ड नहीं जीता है। अपने पीक टाइम में ये अवार्ड जीता था जेफरी ली ने। पापा, पीक टाइम का मतलब क्या होता है? आज ये अवार्ड प्रतीक है, लाओ, ऑल द बेस्ट, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आज तुमने लायंस को बचा लिया। मुझे यकीन है जब तक तुम हमारी टीम का हिस्सा हो, गेम कंपनी कहीं नहीं जाएगी। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना के आता हूँ। चलो। तुम्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने और लगेंगे। तब तक आराम करना पड़ेगा। लिली, ये टीम रेडियो कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता है। क्या तुम मुझे सिखाओगी? लिली। हाँ, हाँ। सिग्नल के लिए वायर को हेलमेट से जोड़ो। जैक बाहर से आगे निकल रहे हैं। इससे पहले किसी ने इस लाइन पर ओवरटेक नहीं किया है। आज खाना मैं पकाता हूँ। इसका कोई असली रेस रिकॉर्ड नहीं है। मुझे ये आदमी फ्रॉड लगता है। इसका मतलब जैक एक फेक ड्राइवर है। अरे यार, ये सिम्युलेटर की तरह क्यों नहीं है? ये बहुत फिसल रही है। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे कुछ नहीं सिखाती। वो अगर अच्छा करने लग गया तो शैन तुम्हें हटा देगा। ध्यान से सुनो, ट्रैक पर पानी है इसलिए फिसलन है। गेम में ये सब नहीं बना सकते। पानी का फ्लो देखना होगा और फिर तुम्हें लाइन ढूंढनी होगी। अच्छा ठीक है, समझ गया। जैक, मैं घर जा रही हूँ।
आ जाओ। चलो आजा, हम सीट बदलते हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी। जैक, करना क्या चाहते हो तुम? तुम चलाओ। इसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, मेरा हाथ ठीक नहीं है, गियर कैसे बदलूंगी? तो बताओ क्या करना है, मैं वो करूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा। अरे अरे, आराम से। क्या कर रही हो? शिफ्ट करो नीचे। ओहो, मोड़ो। अरे दूसरा, मजा आ रहा है मुझे अब। अभी सेकंड गियर डालूं? हाँ डालो ना। जैक, सुनो, जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना, तब लाइंस में अपनी जगह के लिए लड़ूंगी। तब हम लोग फ्रेंड्स और कंपेटिटर्स दोनों ही होंगे। जैक, तुम जल्दी सीख रहे हो, पर तुम्हारी वजह से अपनी जगह नहीं खोना चाहती। प्लीज मुझे एक बार और जाने दो, मैं इससे और अच्छा करूंगा। एक और राउंड की जरूरत नहीं है। वैसे तुम करते क्या हो? मैं एक टायर कंपनी के लिए टेस्ट ड्राइव करता हूं। तुम बहुत साहसी हो। तुम कार के बारे में सब कुछ जानते हो कि कब एक्सीलेटर दबाना है और कब ब्रेक लगानी है। हमें तुम्हारे जैसा ही ड्राइवर चाहिए। सुनो, मुझे इस सीजन के बाद रिटायर होना है। अचानक कैसे? वो लोग सब सही कह रहे हैं, मेरा अच्छा वक्त खत्म हो चुका है। मैं जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैं जेटसन को एक बार भी नहीं हरा पाया। शायद तुम गलत तरीका आजमा रहे हो। और कर भी क्या सकता था मैं? बॉल पास कर दो। इस लीग में हर टीम के पास सिर्फ 2 कार होती है और इसलिए वो साथ में काम करते हैं, गेम के बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ। रेसिंग को एक माध्यम से हमेशा नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हें ट्रैक पर मिलकर काम करना होगा। अब अच्छा वक्त शुरू।
आज लीग की तीसरी रेस है। भीड़ में हर किसी की नजरें जैक की तरफ है, जिन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर वो 8वें स्थान पर इतने सहज नहीं है। लास्ट रेस के स्थान से बहुत दूर। आज का तापमान भी 39 डिग्री है। गाड़ी के अंदर भी बहुत गर्मी हो रही होगी। अब तक बुल्स ने अच्छी बढ़त बना ली है। जेफरी ली द किंग कोचिरो से ठीक पीछे है। हमें नहीं पता, शायद लायंस की कार बुल्स से ढूंढा नहीं है या द किंग का वक्त खराब है। गेमर, कहाँ हो तुम? जेफरी, मैं तुमसे एक मोड़ पीछे हूँ। शेन, गीले टायर तैयार करो। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तेज धूप है। मैंने कहा गीले टायर तैयार करो। क्या? जेफरी फोर्थ पोजीशन छोड़कर पिट में वापस जा रहे हैं। शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। लायंस टायर बदल रहे हैं। गीले टायर्स लगाए जाएंगे। बाहर की नमी अभी 40% से कम है। ये पागलपन है। जैक, अब टायर बदलो। जैक भी पिट में आकर रुक गए हैं। दोनों लायंस एक जैसी रणनीति पर। ट्रैक के ऊपर कोई बादल नहीं है, ना ही बारिश का कोई भी संकेत। ऊपर से ट्रैक का तापमान 60 डिग्री से ऊपर है। ऐसे ट्रैक पर गीले टायर मतलब गर्म तवे पर मक्खन। वो लास्ट लैप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि उम्मीद थी, दूसरी कार लाइन से आगे निकल गई है। या सच में बारिश होने वाली है? सच में बारिश होने वाली है क्या? उनका दाम गलत तो नहीं पड़ेगा? जेफरी, अब हमें क्या करना है? ये असंभव है। बारिश हो रही है। अब लायंस अपने गीले टायरों की वजह से बहुत बड़ी बढ़त बना लेंगे। यकीन नहीं होता वो सही थे। एक तूफान जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पर जेफरी ली ने कैसे जाना? जेफरी ली ने इस ट्रैक पर 100 से ज्यादा रेस की है। उनका अनुभव और निर्णय लायंस को जीत की तरफ ले जा रहा है। ये बात सुनो, लिली ने तुम्हें बारिश में ड्राइव करना सिखाया है? हाँ। अब दूसरे ड्राइवर अपने अपने पिट पे गए हैं। वहां का माहौल युद्ध जैसा हो गया है। ध्यान से सुनो, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है स्लिंग शॉट। कम ऑन गेमर, मुझसे आगे निकलो। हाँ? चौथा गियर फुल थ्रॉटल। अभी। वो देखो, बादशाह की बनाई हुई स्लिंग शॉट तकनीक। इसमें 2 कार साथ में काम करती है। पहली वाली स्लिप स्ट्रीम बनाती है, साथी को 10 गुना स्पीड बढ़ाने देती है और ओवरटेक करती है स्लिंग शॉट की तरह। रफ्तार बनाए रखना, डरना मत। दोनों लाइन साथ में और रफ्तार से चल रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना गेमर? हाँ। डरना मत। वुल्फ के कोचिरो भी गीले टायर के लिए आ चुके हैं। जेट, क्या तुम आ रहे हो? नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ 2 लैप्स बचे हैं। सबसे आगे चल रहे जैक्सन ने ट्रैक पर ही रहने का निर्णय लिया है। और वैसे भी अगर वो टायर बदलने पिट में जाते हैं तो लाइन से पीछे हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बारिश में साधारण टायर से चलना बर्फ में चलने जैसा है। कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वो शायद अपनी ड्राइविंग कला को लेकर कॉन्फिडेंट है। अभी भी 2 लैप्स बाकी है। दोनों लाइन जैक्सन के करीब आ चुके हैं और अटैक की तैयारी में है। क्या जैक्सन आसानी से हार जाएंगे? कोचिरो, उनको ब्लॉक करो। बोल देना बारिश की वजह से फ्लैग दिखा नहीं। ठीक है, कोचिरो पिट से बाहर आ रहा है। लगता है वो सही समय के इंतजार में थे। वो पिट से बाहर दोनों लाइन के सामने है। उसकी गलती नहीं है। मार्शल नीला झंडा लहरा रहे हैं। लैपिंग कार के रूप में उन्हें जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया और जैक्सन आगे निकल गए हैं। पानी का बहाव देखो, लाइन ढूंढो, धीरज रखो। जैक्सन सीमा में है और दोनों लाइन अटैक कर रहे हैं। समय आ गया है। जेफरी ली अटैक के लिए स्लिप स्ट्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं। जेफरी ली का जेट पर अंदर से निशाना है। गेमर, अभी। ये एक डाइवर्जन है। जैक स्लिप स्ट्रीम से जैक्सन को बाहर से ओवरटेक कर रहे हैं। जैक्सन वापस लाइन पर नहीं जा पा रहे हैं। जेफरी ली जैक्सन को अंदर से जगह नहीं दे रहे। कमाल की रणनीति। जैक ने अंतिम बढ़त ले ली है। 1 मिनट ही अभी खत्म नहीं हुआ। जेफरी ली स्वीप ले रहे हैं और जेफरी ली ने फिनिश लाइन पार कर ली। लाइन पहले और दूसरे नंबर पर है। ये लाजवाब था। ये
लायंस की तरफ से पिछले कुछ सालों में सबसे बेस्ट रेस थी। जैक, जेफरी, बहुत अच्छे। अब से ईयर प्लग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारिश बंद हो गई है और धूप निकल आई है। क्या ये फादर शेड की तरफ से एक मदद थी? सुनो मीडिया वालों, जैक कहता है कि उसे फॉर्मूला रेसिंग का अनुभव है, लेकिन सच कहूं तो उसने कभी ऑफिशियल रेस में हिस्सा लिया ही नहीं। लीग में बताया गया उसका सारा अनुभव झूठा है। इसका मतलब उसके पास कार का लाइसेंस भी नहीं। मतलब कि लायंस और उसके स्पॉन्सर्स ने इस पेशेवर रेस को मजाक बना दिया। उन्होंने दूसरे पेशेवर ड्राइवर्स की जिंदगी को सरेआम खतरे में डाला है। साल 2017 से ही सिमुलेटर रेसिंग वर्ल्ड के सभी टॉप 50 खिलाड़ियों को इंटरनेशनल रेसिंग एसोसिएशन की तरफ से क्लास सी का लाइसेंस अपने आप मिल जाता है। और जैक तो दुनिया में नंबर 1 है, तो उनका लाइसेंस भी वैलिड हुआ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऐसे ही अपने पॉइंट्स बनाए रखें। मैं समझ सकता हूं बाकी ड्राइवर्स को उसकी ड्राइविंग से खतरा लग रहा है। हमारी टीम की ओर से मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि गेम कंपनी स्पॉन्सरशिप खत्म करने वाली है? तुम मजाक कर रहे थे क्या? तुम लायंस के मैनेजर हो, तुम ये भी नहीं बता पाए कि वो झूठ बोल रहा है? स्पॉन्सरशिप खत्म होने के बाद भी हमारे पास अगली रेस तो है ना? तुम कर क्या रहे हो? हाँ, स्पॉन्सरशिप का सारा पैसा आखिर गया कहां? हमारी टीम कई सालों से कर्जे में डूबी हुई है। तुम्हें हमारी गाड़ियों से शिकायत रहती है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए और तुम्हारे हिसाब से बनाने के लिए हमने बहुत सारा पैसा मार्केट से उठाकर खर्च किया है। तो अब मैं प्रॉब्लम हूं? हाँ, तुम्हारे मैनेजमेंट का क्या? बाहर और भी तो स्पॉन्सर्स हैं। क्या ये इतना मुश्किल है? तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। क्या तुम अपने बाप की फोटो को समझा सकते हो कि सारा पैसा आखिर कहां गया? hey, क्या कभी इस टीम ने तुम्हें पिछले सालों में एक पैसा भी कम दिया है? जेटसन को हराने के लिए तुम्हें हर साल एक नया साथी चाहिए होता है। मुझे हर साल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने पड़ते हैं, इसलिए अब कोई ड्राइवर बचा ही नहीं है जो हमारे साथ आना चाहता हो। और ये बताओ, क्या कोई दूसरी टीम है जो तुम्हें अपने साथ लेना चाहती है? कोई दूसरी टीम? नहीं है ना? कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कभी लायंस को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम बहुत स्लो हो गए हो। सेंसर डेटा के हिसाब से तुम जल्दी ब्रेक लगाने लगे हो। तुम्हारा कंट्रोल भी बदल गया है। डेटा झूठ नहीं बोलता, समझे? मैं इन बातों को लेकर तुमसे बहस नहीं करना चाहता था। तुम्हें भी लगता है मेरी उम्र हो गई है, मैं खत्म हो गया हूं ना? जेफरी, तुम समझते भी हो क्या हुआ है? तुम अपनी उम्र की वजह से स्लो नहीं हुए हो, तुम अपनी बीवी और बच्चे की वजह से स्लो हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है स्टेडियम में उन्हें ना लाने से तुम खुद को धीमा होने से रोक लोगे? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो प्लीज। एक बात बताओ, लायंस पर कितना कर्जा है? आज से लायंस का बॉस मैं नहीं, जेफरी होगा। मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा।
उन्होंने कहा जैक को रेस से निकाला जा सकता है। ये सच है क्या? लीग हमें उसके पॉइंट्स रखने देगी, वो भी शायद तरस खाकर। क्योंकि बात यह है कि हमारा इकलौता स्पॉन्सर भी जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? क्या शेन को नया स्पॉन्सर मिला है? हो भी सकता है। ये तो अच्छा है ना। कौन है स्पॉन्सर? कोई कॉस्मेटिक वाला? मैंने लायंस रेसिंग खरीद ली। जेफरी, मेरा मतलब है बॉस, 3 नंबर कार की सेटिंग बदल रहे हैं। कार नंबर 3 की सेटिंग बदल दो लिली के लिए, और कार नंबर 4 जैक के लिए बदल दो। हमारे पास 2 बेहतरीन ड्राइवर्स पहले से ही हैं। अब मुझे ड्राइव नहीं करनी। वुल्व्स के पास तेज कारें हैं, अकेले उन्हें हराना मुश्किल है। हम उन्हें अपनी कार से नहीं हरा सकते, पर एक टीम के तौर पर तो हरा सकते हैं। ठीक है। सूट पहन लिली, कार नंबर 3 अब तुम्हारी है। इसकी लेगेसी बनाए रखना। कॉपी दैट। स्लिंग शॉट टेक्निक। तुम जेफरी से कहीं ज्यादा तेज हो। तो क्या तुम्हें एक ग्रिड गर्ल चाहिए जो तेज ड्राइव कर सके? मुझे नहीं लगता तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि मुझे लायंस से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि मैं उससे तेज था। इंतजार करो और देखो कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है। चिंता मत करो, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। शेन कहाँ है? तुम्हें क्या मतलब है? तो जेफरी ली बॉस बन गया और शेन को निकाल दिया। बेचारा शेन, उसने जिंदगी भर सबकी मदद की और आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं। वो लायंस में रह भी नहीं पाया। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम लायंस से 3 गुना ज्यादा पैसा देंगे और हमारी कारसों से तेज है। अगर आज फादर शेन जिंदा होते तो लिली वो भी हमारा ही साथ देते। उनका नाम भी लेने की हिम्मत मत करना। लिली, तुम पछताओगी। ठीक है, मिस्टर वैंग से कहना प्लान पढ़कर मुझे कॉल करें, या मैं उन्हें कॉल कर लूंगा। मैं हूं जेफरी ली द किंग। मैं बस वो हमें 40 टायर और लगेंगे, पर उन्होंने कहा है कि हमने पुराने पैसे नहीं चुकाए हैं, तो वो हमें नहीं देंगे। ये टीम इतने पैसे कैसे खर्च कर सकती है? शेन ने भी पैसे नहीं लिए है ना? उसका मैनेजमेंट कितना भी खराब हो, वो ऐसा नहीं करेगा। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट सही है, पर अगर हम अपनी सारी बचत भी खर्च कर दें तो भी लायंस ये सीजन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। शेन बहुत मेहनत करता है। उसने कंपनी लॉस के बावजूद भी लायंस को हर रेस में बनाए रखा। अगर वो नहीं होता तो लायंस कब की खत्म हो गई होती।
हे हे, कुछ लोगे? क्यों नहीं? मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं। यहां थोड़ी गंदगी है, मैं साफ करने ही वाला था। वैसे टीम कैसी है? तुम सही थे। टीम चलाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। एक काम करते हैं, मैं सोच रहा था क्यों ना अपने डैड की ये बोट बेच दूं। टायर के लिए पैसे तो आ ही जाएंगे। बस मुझे अपने घर में एक गेस्ट रूम दे देना। पिछले साल मैंने अपना घर बेच दिया था। मैं यहां पैसों के लिए नहीं आया हूं। मैं ये कहने आया था कि सॉरी यार, सॉरी, मैं गलत था। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। मैं मतलबी हो गया था। मैं सिर्फ एक टेस्ट ड्राइवर था, कोई नहीं जानता था मैं कौन था। तुम्हारे पिता के बिना, लायंस के बिना, मैं आज यहां नहीं होता। पर अब देखो, मुझे एक डील भी नहीं मिल रही। शैन, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। लायंस को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आकर साथ में कंपनी चलाओगे? ये सब मत देखो। लिली, ये सिर्फ प्रैक्टिस रेस है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। तुम मजाक कर रहे हो? इस टीम में हमेशा एक टॉप ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर मैं बनूंगी। ठीक है, तुम बन जाना टॉप ड्राइवर बस। शुक्रिया। क्या खबर है? शैन को गेमिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप वापस मिल गई। क्या बात है! मैं जैक को बताती हूँ, वो कार्ट पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। लिली, स्पॉन्सर ने कहा है कि वो अगली रेस के लिए जेफरी को ट्रैक पे देखना चाहते हैं। फिर जैक का क्या होगा? लिली, दरअसल स्पॉन्सर्स पिछली घटना के बाद से स्पॉन्सर्स का कहना है कि हम उनके साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें जेफरी और जैक को ट्रैक पे भेजना होगा ड्राइव करने के लिए। क्योंकि पहले जब जेफरी और जैक साथ में आए थे तब लायंस को पोडियम पे जगह मिली थी। इसके अलावा बाकी प्रस्ताव वो ठुकरा चुके हैं। वो चाहते हैं कि फिलहाल तीसरे पोजीशन की कार जेफरी को वापस दी जाए। जेफरी, तुमने मुझसे जैक के साथ टीम बनाने का वादा किया था। I'm so sorry. मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुमने वादा किया था।
लिली, हमने हर मुमकिन कोशिश की। टीम को आगे भी चलाते रहने के लिए हमें यही करना होगा। यही एक रास्ता है। बस कुछ रेसेस के लिए मान जाओ। बहुत बढ़िया। तुम लिली के रिकॉर्ड के बहुत करीब हो। क्या रिकॉर्ड है उसका स्ट्राइक पर? 49.8। मुझे और तेज होना होगा। रेस के दौरान मुझे उसके ठीक पीछे ही रहना पड़ेगा। क्या वो अभी यही कहता है कि तुम दोनों एक टीम वर्क हो? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है लिली। मुझे लाइंस से इसीलिए निकाला गया क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा तेज था। इंतजार करो और देखो कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है। वुल्व्स रेसिंग ASPL की लीडिंग टीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। लिली लू, जो लायंस रेसिंग की ड्राइवर थी, सीजन के बीच में ही वुल्व्स के साथ आ गई हैं। जब हमने लायंस के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा का वो सम्मान करते हैं। लिली लू पहली रेस में ही घायल हो गई थी। इस सीजन में उनके साथी जेफरी ली से कंपटीशन के चलते और ठीक होते ही अभ्यास के दौरान उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वो निश्चित ही ट्रैक पर एक बड़ी प्रतिद्वंदी साबित होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कहा था ना लायंस का तुम पर एहसान है। तुम्हें जेफरी के साथ मिलकर जेट संघ को हराना था ना? तुम्हारे हिसाब से सेटिंग कर दी है। गाड़ी में बैठ जाओ। ये तुम उनसे जाकर पूछो। प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम लायंस में नहीं आई तो मैं भी रेस नहीं करूंगा। तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी को इस टीम की फिक्र ही नहीं है। तुम हमेशा टीम वर्क की बात करते हो ना, लेकिन स्पॉन्सर की वजह से लिली को ही बाहर निकाल दिया। जैक, ऐसा मत करो। लायंस ने अगर ये स्पॉन्सरशिप खो दी तो ली के लौटने का चांस और कम हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें लिली की फिक्र है और तुम जानते हो कि वुल्व्स कैसी टीम है। जरूरत पड़ने पर वो उसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर तुम ट्रैक पर रहे तो उसे प्रोटेक्ट तो कर पाओगे। सुनो, क्या आज जैक रेस कर रहा है लायंस के लिए? जी मैम। कहना कुछ और, करना कुछ और।
लिली चोट के बाद ट्रैक पर वापस आ गई है। वो सीजन के बीच में ही बुल्स के साथ हो गई है। उन्होंने कार नंबर 2 में कोचिरो की जगह ली है। मुझे लगता है प्रेस ने उनकी काबिलियत को पहले से ही अंडर एस्टिमेट किया था। प्री प्रैक्टिस के दौरान वो पहली बार पुरुष कार चला रही है। वो पहले ही जेट सन की तरह लैप टाइम रिकॉर्ड बना चुकी है। उनके पहले साथी जेफरी ली और जैक स्टार्टिंग ग्रिड पर ठीक उनके पीछे हैं। लाइट्स और रेस शुरू। लिली ने शुरू होते ही जेटसन पर धावा बोल दिया है उस कार के साथ। वो शायद बताना चाहते हैं कि वो जेटसन की तरह अच्छी ड्राइवर है। वुल्फ कार से मुझे हराने की कोशिश मेरे साथ पैंतरेबाजी। लिली का टैग थोड़ा उतावला है। उनके टायर अभी गर्म नहीं हुए। जैक आगे आ रहे हैं। जैक आराम से। शेन, उसे करने दो। वुल्फ कारें साथियों की तरह नहीं चल रही है। जेटसन लिली के चलन से पीछे हटते नहीं दिख रहे। चलो भी। जेटसन अपनी लाइन से हटकर लिली की तरफ आ गए हैं। ये थोड़ा विवादास्पद है। मजा आया ना ग्रेट गर्ल? जैक लगातार लिली के पीछे तीसरे नंबर पर रक्षात्मक चल रहे हैं। जैक, लिली को अंदर की तरफ से रोको। वो अंदर से आ गए हैं और लिली के बराबर चल रहे हैं और जेफरी ली बाहर से आ गए हैं। दोनों लायंस लिली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लिली को थोड़ा धीमे होना चाहिए। हटो सामने से। लिली मौके की तलाश में। उनकी नजरें जेटसन पर टिकी है। कार नंबर 4 जैक ने लिली को आगे जाने दिया। लिली ने अपने साथी जेटसन पर फिर से अटैक कर दिया है। दोनों बुल्स की लड़ाई रोमांच पैदा कर रही है। जैक ने दूरी कम कर दी और लिली के बराबर आ गए हैं। चिंता मत करो, तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। अचानक से जैक ने लिली को दबा दिया। लिली के पास निकलने की कोई जगह नहीं। जैक लिली के लिए थोड़ी जगह देना चाहते थे पर उन्होंने कंट्रोल खो दिया।
मैं अब से रेस नहीं करूंगा। मैं जेफरी के लिए इस सीजन को खत्म करना चाहती हूँ। लायंस के पास अब भी जीतने का मौका है। शेन चाहता है तुम रेस करो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और मुझे भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर प्लीज तुम अब रेस मत करना। अगर तुम्हें भी जेफरी की तरह कुछ हो गया तो? नहीं आना तो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए रेस इतनी जरूरी क्यों है? अब भी नहीं समझ पाए ना कि रेसिंग क्या है ना? मैंने जेफरी से वादा किया था, चाहे कोई भी दुर्घटना हो जाए, मैं कार को तुरंत ठीक कर दूंगा, ताकि वो दोबारा रेस में शामिल हो। तुम तो जानती हो ना उसे, शिकायत करते हुए अच्छा नहीं लगता। शेन। लिली, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम सही थी, हम मतलबी हो गए थे। अगर तुम चाहो तो लाइंस में वापस आ सकती हो। पांचवी रेस के लिए लिली वापस लाइंस में आ गई है, और उनके साथ ही जैक रेस में नहीं है। एलिफेंट्स और एडी 18th पोजीशन के लिए लिली से लड़ रहे हैं।
सब जानते हैं मैं तेज हूँ, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? टीम वर्क की बात करते हो, सच कहूं तो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बोल चुके तुम स्टेबल नहीं हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारे टायर्स भी बहुत गर्म थे। अगर मैंने मदद नहीं की होती तो तुम रेस भी पूरी। बाहर में जाओ तुम किंग। तुम सोचते हो कि फादर शेन के बाद तुम बॉस हो। I'm sorry. अरे छोड़िए बस करो। क्या कर रहे हो? दूर हटो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से हीरो बनोगे। अब तुम वहीं हॉस्पिटल में लेटे रहो। अरे ये तो टीवी वाला रेस ड्राइवर है। तुमने स्ट्रीट रेस की तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। हे, लाइसेंस कैंसिल कराना है क्या? चलो आओ। क्या हुआ? प्रोफेशनल रेस में मजा नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता। तो तुम हार मान लोगे क्या? समझ नहीं आता आखिर लोग रेस क्यों करते हैं। कितना सीरियस सवाल पूछ रहे हो। रेस करने की सबकी अपनी वजह होती है और हर मोड़ एक टेस्ट होता है कि तुम उसे कैसे डील करते हो। फिर इसका जवाब क्या है? जवाब वो तुम्हारे पास ही है। मैं रेस क्यों करना चाहता हूं? मुझे इसका जवाब हमेशा पता था। तुम यहाँ क्यों हो? आज रेस है ना? अब जेफरी भी यहाँ है तो मैं उसके साथ रहूंगा। जेफरी मेरे गुरु हैं, इसलिए ये रेस मैं उनके लिए जीतना चाहता हूँ। जेफरी का नंबर अपनी कार पे लगाने का तुम्हें हक नहीं है। हटाओ इसे। शुक्रिया। हाय, तुम आई और चली गई, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम जो चाहते थे सब मिला, तो लाइंस को हर बार नीचा क्यों दिखाते हो? तुम्हें लाइन से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि लायंस ऊपर से नीचे तक पाखंडी है। किस तरह का टीम वर्क? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम इस गेम के लिए पैशनेट हो? तुम सिर्फ बच्चों को माल बेचने के लिए एक तरीका हो और कुछ नहीं। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर मैं लायंस नहीं छोड़ता तो तुम अब भी गो कार्टिंग की कार चलाती।
मुझे। एक बड़े से हादसे के बाद ये इस साल ASPL की आखिरी रेस है। सभी दर्शक जेफरी द किंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जेफरी जो अभी भी अस्पताल में हैं, उनके जल्द ही ठीक होने की हम कामना करते हैं। वास्तव में ये एक ड्रामेटिक सीजन था, पर अब तक लायंस पॉइंट्स के मामले में वुल्व्स के पास ही हैं। इस साल वो एनुअल चैंपियनशिप के बड़े दावेदार हैं। लिली लू कार नंबर 3 में है। सालों बाद लायंस के लिए ऐसा वक्त आया है। लगता है लिली लू और जैक संग दोनों ही जेफरी ली के लिए रेस जीतना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उनके साथी जैक अभी फॉर्म में नहीं है, इसलिए उन्हें बीच में ही रहना होगा। उनकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। वो अब सबसे युवा ग्रैंड स्लैम ड्राइवर नहीं लग रहे, पर फिर भी लायंस को हराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर लायंस ने पहली और दूसरी जगह पर फिनिश किया तो वो सालों के इंतजार के बाद वो खिताब जीत पाएंगे। ये इस साल ASPL की 6th रेस है। क्या लायंस अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? चलो जैक, उसे हराते हैं। ग्रीन लाइट्स, लिली की अच्छी शुरुआत। जैक ने शुरुआती ग्रिड में गलती कर दी। अभी तक उसके पास दूसरे ड्राइवर्स की तरह गति नहीं है। शायद ये एक मानसिक प्रभाव है। जेफरी की घटना का एक अनुभव इन रेसर के ऊपर लिली, जेटसंग और कोचिरो के बीच फंस गई है। ये खतरनाक है। अपने साथी की मदद के बिना लिली लोग कुछ नहीं कर सकती। अब वो वुल्व्स के लिए एक आसान शिकार है। लिली ने कोचिरो को बहुत कम अंतर से ओवरटेक कर लिया है। उनकी नजरें जैक्सन पर है और वो धीरे धीरे दूरी कम कर रही है। कमाल का विल पावर है। वाह, लिली ने जैक को ट्रैक से बाहर धकेलने की कोशिश की। मार्शल वार्निंग फ्लैग दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया, उन्हें रेस के बाहर कर दिया जाएगा, पर लगता है उन्हें परवाह ही नहीं। कोचिरो, जैक्सन और कोचिरो लिली पर अटैक कर रहे हैं। लिली के पास कोई मौका नहीं। कोचिरो लिली को ट्रैक से हटाने की कोशिश में। जैक आगे निकलने की कोशिश में। क्या वो अपनी साथी की मदद कर पाएंगे? लिली ने अपना फ्रंट स्प्लिटर खो दिया है। वो आगे के पहिए के चारों ओर अपनी कंट्रोल खो देगी। तुम सही हो लिली। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि तुम किसके पीछे हो, और शायद मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, पर कम से कम मुझे रेस की वजह तो मिली। लायंस के जैक आखिरकार संभल रहे हैं। मेरे बीच में मत आओ। तुम वही करती हो जो चाहती हो। दूसरे क्या सोचते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। पर जो भी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं शायद तुम्हें कभी पकड़ ना पाऊं, पर मैं तुम्हारी वजह से अच्छा करना चाहता हूं। पर समझ नहीं आता कि तुम्हारी तरह हिम्मत कहां से लाऊं। लेकिन अब मैं अपने डर का सामना कर सकता हूं। शायद मैं हीरो ना बनूं, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं तुमसे दूर होता जाऊंगा। अब मुझे पता चला लिली, मेरी रेस करने की वजह सिर्फ तुम हो।
दोनों बुल्स आगे निकल चुके हैं। क्या अलायंस के पास अब भी मौका है? ठीक है, तो साबित करो। मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। रुक जाओ। फुल थ्रॉटल, 5th गियर। ये तो स्लिंग शॉट की बनावट है। लायंस हार नहीं मान रहे। जैक्सन बहुत तेज है, ऊपर से गॉजिरो से कवर कर रहा है। तुम अकेले नहीं जीत सकते, पर हम दोनों की टीम जीत सकती है। ध्यान से मेरे पीछे आओ। उसके बाद राउंड हो रहे हैं। लायंस तेजी जा रहे हैं। दोनों लायंस स्लिंग शॉट तकनीक से पीछा कर रहे हैं और अब मैं कोजिरो के ठीक पीछे। जैक्सन को अभी डिसीजन लेना होगा। कोजिरो की मदद या दूरी की मदद? उन्होंने दूरी को ही चुना। 2 on 1। दर्शकों में कमाल का उत्साह। दोनों लाइन चैंपियन जैक्सन का शिकार करने निकल पड़े। अगर एक भी लाइन हार मान जाए तो कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। लिली बाहर की तरफ से जा रही है। कमाल का भटका। जैक्सन को जैक पर भी नजर रखनी होगी। जैक पर ध्यान रखने की वजह से लिली आगे निकल गई, लेकिन ये एक चाल थी। अब जैक के पास निकलने की जगह नहीं है। अब कहाँ जाएगा? बुल्स को स्पीड का फायदा मिल रहा है और जैक के पास कोई विकल्प नहीं है। जैक! ये लो। जैक इस दौर से संन्यास लेना पसंद करेंगे। और जैक्सन की कार फैन से टकरा गई। वो रेस से बाहर है। लैंस के जैक ने आखिरी मोड़ ले लिया है, अपनी साथी लिली के साथ जीत की तरह। अब कोई नहीं रोक पाएगा। लैंस रेसिंग ने फिनिश लाइन पार कर ली। कई सालों के बाद आखिरकार एनुअल चैंपियनशिप जीत ही लिया। दो नए ड्राइवर्स के एकजुट प्रयास से इस टीम ने अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा लिया है। हर इंसान का सपना अलग होता है। पर अगर तुम हिम्मत करके पहला कदम नहीं बढ़ाओगे तो शायद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा तुम्हारे सवालों का जवाब। कमाल की रेस थी। आज का लास्ट चैलेंजर कौन है? यंग के है क्या? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आई एम सॉरी, पर आज तुम हारोगे और मैं जीतूंगा। ठीक है, देखते हैं।